डियर फ्रेंड्स, सो वंस अगेन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सुधीर डिफेंस एकेडमी। प्यारे साथियों, बहुत सारे बच्चों ने कमेंट बोला कि सर लास्ट टाइम में क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए पेपर को सॉल्व करने की, या अभी हमें क्या करना चाहिए। प्यारे साथियों, तो मैं दो तीन बातें यहाँ बहुत ही इंपॉर्टेंट आपको बताने वाला हूँ। बहुत ही ब्रीफली और प्रिसाइजली मैं बातें करूंगा। सबसे पहले मैं बात करूंगा बाई ग्रुप की। प्यारे साथियों, बाई ग्रुप के लिए रागा आपको स्कोर करके, जिनका स्कोर 20 से 25 मार्क्स के बीच में हो रहा है, ये बहुत अच्छा है। 25 मार्क्स तक आपको रागा में अटेम्प्ट करना होगा। नेगेटिव मार्किंग है, इसलिए बिल्कुल भी तुक्के नहीं लगाने होंगे। प्यारे साथियों, मैं टू दी पॉइंट और बहुत ही रिलीवेंटली बातें करने वाला हूँ। अटेम्प्ट्स का मतलब है नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो अटेम्प्ट्स करेंगे, एक्यूरेसी के साथ करेंगे, ये बहुत बड़ा फैक्टर है। नेगेटिव मार्किंग अगर आप तुक्के लगा रहे हैं तो अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार रहे हैं। मैं बड़ी बात कहने वाला हूँ, दिमाग में से इस गलतफहमी को निकाल दीजिए कि सर यदि मैं 5 तुक्के मारूंगा तो शायद 2 तो सही हो ही जाएंगे। बिल्कुल ऐसा पॉसिबिलिटीज़ नहीं है। या प्रोबेबिलिटी आपने 12th क्लास में पढ़ी होगी, और वो कितने चांसेस होते हैं आप खुद जान सकते हैं। तुक्के मारेंगे बिल्कुल नहीं, एग्जाम में बिल्कुल नहीं मारना है। नेगेटिव मार्किंग इसलिए गवर्नमेंट ने अलॉट की होती है। और याद रखिएगा, यदि बाई ग्रुप में आप 25 अटैम्प्ट कर रहे हैं, आपकी एक्यूरेसी आ रही है कि सर 25 अटैम्प्ट करूंगा, 24 अटैम्प्ट करूंगा, 23 अटैम्प्ट करूंगा, ये बहुत अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है। इंग्लिश में यार आप 15 प्लस स्कोर कर लेते हैं प्यारे साथियों, यदि 14 स्कोर कर रहे हैं एक्यूरेसी के साथ, 13 स्कोर कर रहे हैं, तो मैं मोटा मोटा बात करूं तो यदि आप रागा में अटैम्प्ट कर पा रहे हैं 23 और 24, और इंग्लिश में आप अटैम्प्ट करवा रहे हैं 13 और 14 एक्यूरेसी के साथ में, तो ये मिलके बैठता है आपका लगभग ये आपका बैठेगा 38 और 39 प्यारे साथियों, जो कि एक अच्छा स्कोर माना जाएगा बाई ग्रुप के लिए। आई होप मैं बिल्कुल क्लियर हूँ। इफ़ यू आर गेटिंग 35 प्लस रिजल्ट क्लियर है बिल्कुल, और 38 और 39 आप स्कोर कर रहे हैं, तो फाइनली यू विल बी एनरोल्ड फॉर फाइनल एनरोलमेंट लिस्ट और फाइनल लिस्ट। क्लियरली मैं बात कर रहा हूँ, फिर से रिपीट करता हूँ, नेगेटिव मार्किंग है, तुक्के नहीं मारेंगे एग्जाम में बिल्कुल भी। यदि आप 22 से 23 नंबर और 22 से 23 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हैं एक्यूरेसी के साथ में, नेगेटिव हटा के, रागा में बाई ग्रुप की बात कर रहा हूँ, ये बहुत एक अच्छा स्कोर है। और इंग्लिश में आप अटेम्प्ट कर रहे हैं सर, सिक्योर कर रहे हैं 13 से 14 मार्क्स, तो ये भी एक बहुत अच्छा स्कोर है। इन दोनों को मिला के ये स्कोर होता है 37 और 38 प्यारे साथियों। और मैं कंप्लीटली एकदम क्लियर हूँ कि इफ़ यू आर गेटिंग 37, 38 और 35 प्लस, देन सर रिजल्ट क्लियर है। फाइनल एनरोलमेंट के लिए 38 एक बहुत अच्छा स्कोर है, 36 और 37 आप टेंशन मत लीजिएगा। सबसे बड़ी बात सर, मैं टेक्निकल की एक्स ग्रुप की बात करूं तो यहाँ फिजिक्स में आपको स्कोर यदि 15 प्लस कर पा रहे हैं प्यारे साथियों, इफ़ यू आर सिक्योरिंग और इफ़ यू आर गेटिंग 15 प्लस, ये बहुत एक्यूरेट है। मैथ्स में आपको 15 से 18 का टारगेट लेके चलना होगा। नेगेटिव मार्किंग है, तुक्के नहीं लगाने हैं। मैथ में अच्छा स्कोर हर साल हो जाता है बच्चों का, आपको इंटरेस्ट भी होता है शुरुआत से मैथ में। फिजिक्स में थोड़ा सा कंसेप्ट चला जाता है तो चीज़ें काम नहीं कर पाती हैं। इंग्लिश में 15 प्लस में लेके मान रहा हूँ, तीनों में मिला के होता है 45 प्लस। इफ़ यू आर गेटिंग 45 प्लस और 40, ये कन्फर्म्ड है बिल्कुल। आप नहीं दिमाग में से निकाल दीजिएगा कि कट ऑफ 50 जाएगी या 50 से ऊपर जाएगी। फाइनली यदि आप 45 प्लस स्कोर कर रहे हैं प्यारे साथियों, तो एक बहुत अच्छा स्कोर माना जाएगा। आप बिल्कुल अपने आप को सेफ इस जोन में पाएंगे, कोई डाउट नहीं होगी। फाइनल एनरोलमेंट लिस्ट तक 45 स्कोर एक अच्छा स्कोर माना जाएगा। नंबर ऑफ कैंडिडेट्स, नंबर ऑफ वैकेंसी आप जो कह रहे हैं कि सर कम है, कट ऑफ 50 से ऊपर जाएगी, इसका मतलब आपने अच्छी तरह से एनालिसिस पिछले 6 साल का नहीं किया है बिल्कुल भी। पिछली बार भी सब बड़े बड़े यूट्यूबर से चिल्ला रहे थे कि बाई ग्रुप की कट ऑफ 35 जाएगी और कट ऑफ 29.75 थी प्यारे साथियों, आप समझ सकते हैं। तो एनालिसिस के बेसिस पर ही आप जज कर पाएंगे। नेगेटिव मार्किंग का एक बहुत बड़ा रोल होता है। रिजल्ट एग्जैक्ट बच्चों का कंफ्यूजन है सर, रिजल्ट एयरफोर्स का, ये बिल्कुल कंफर्म बता देता हूँ, नोट डाउन कर लीजिएगा। 10, 11 और 12 अगस्त में किसी 3 डेटों में से एक डेट में जारी हो चुका होगा एयरफोर्स का रिजल्ट प्यारे साथियों। 10, 11 और 12 तारीख, 10 अगस्त, 12 अगस्त और 11 अगस्त में से एक में रिलीज हो चुका होगा। एक कंफर्मेशन के साथ अभी बता देता हूं। एग्जाम लेवल क्या रहेगा सर, पहली बार अग्निवीर के अंतर्गत एग्जाम हो रहा है। एग्जाम लेवल सिंपल आएगा, लेकिन ओवरऑल कट ऑफ सर ज़्यादा क्यों जाएगी पिछली बार से। नंबर ऑफ वैकेंसीज इस बार केवल 3500 हैं प्यारे साथियों, और नंबर ऑफ वैकेंसीज 3500 हैं। फॉर्म भरे गए हैं 7 लाख, लगभग 7.5 लाख फॉर्म भरे गए हैं, 7,49,000। रिजेक्ट होने के बाद
बाद में हम मान रहे हैं कि केवल 5.5 लाख कैंडिडेट्स भी यदि अपीयर होते हैं तो ये हाईएस्ट नंबर होगा अभी तक का, क्योंकि इससे पहले इतने कैंडिडेट्स एक आध बार ही अप्लाई किए हुए हैं प्यारे साथियों। और इस समय सबसे बड़ी बात क्या होनी चाहिए सर, हमें क्या करना चाहिए, घर पर रह के या कोचिंग ज्वाइन करनी चाहिए? प्यारे साथियों, लास्ट के 5 से 6 दिन बचे हुए हैं। प्लीज़ आप ये बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं यार। आप 4-5 दिन की बात मैं करूं, अभी घर पर रह के रिवीजन करना होगा। रिवीजन इज़ द मास्टर की। कुछ नया नहीं पढ़ना है, केवल और केवल प्यारे साथियों, केवल और केवल आप समझ लीजिएगा, आपको जितना आपने पढ़ा है 70%, 60%, 80% किसी भी टॉपिक्स का, चाहे वो फिजिक्स हो, मैथ हो, इंग्लिश हो, या फिर वो रीजनिंग हो, मैथ हो, नॉन टेक्निकल, आपको केवल रिवीजन करना होगा, प्रैक्टिस करनी होगी। प्रैक्टिस इज द मास्टर की। इस समय रिवीजन इज द मास्टर की। अभी भी यार आप कोचिंगों में 4-4 घंटे बैठे हुए हैं, बहुत बड़ी बर्बादी कर रहे हैं आप अपने साथ में। कुछ नया पढ़ने की अब जरूरत नहीं है। जितना आपने किया उसका रिवीजन, रिवीजन एंड रिवीजन ओनली। प्रैक्टिस, प्रैक्टिस एंड ओनली प्रैक्टिस। और दीज आर द मास्टर की। यही मास्टर की होगी रिवीजन इस समय सबसे बड़ी। और सबसे एक लास्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सर, कि एयरफोर्स फेज सेकंड के लिए प्यारे साथियों 10 अगस्त या 11 अगस्त और 12 अगस्त को रिजल्ट आने के बाद आपको एग्जैक्ट 12 से 15 दिन दिए जाएंगे। समझ लीजिएगा, मैं क्लियर कर देता हूं। जो बच्चे पूछ रहे हैं कि सर मिनिमम टाइम जीडी के लिए कितना मिलने जा रहा है, आपके लिए केवल और केवल 12 दिन। और मैक्सिमम टाइम कितना होगा सर? मैक्सिमम टाइम आपके लिए बस 20 दिन का समय है फेज सेकंड के लिए। यार आपका एग्जाम अच्छा होता है तो ये वेस्ट मत करिएगा। मेरे यहाँ पर 25 जुलाई से ही और 1 अगस्त से गारंटेड बैचेज स्टार्ट हो रहे हैं फेज सेकंड के लिए प्यारे साथियों। आपको बेहतरीन तैयारी के साथ में बेहतरीन एक डिबेट, बेहतरीन ग्रुप डिस्कशन यूट्यूब चैनल पर जाकर आप देख सकते हैं कि मैं किस तरह से तैयारी करा रहा होता हूं। पिछले 4 इनटेक में प्यारे साथियों 700 प्लस बच्चे मेरे यहाँ सेलेक्टेड हैं। जितना आप सारे बच्चे देख रहे हैं ग्रुप डिस्कशन में सेलेक्टेड हैं। फिर भी अगर कोई आपकी क्वेरी है तो आप कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉल कर सकते हैं। एंड थैंक यू सो मच। जय हिंद एंड लव यू।